तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। पहला एग्जिट पोल आ गया है। ये अंतिम नतीजे नहीं हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर ने उनके लिए ये पोल किया है। एनडीए को 116, महागठबंधन को 120, जादुई आंकड़ा है 122 का, त्रिशंकु विधानसभा के संकेत देता हुआ टाइम्स नाउ सी वोटर का एग्जिट पोल। ये एग्जिट पोल है, अंतिम नतीजे नहीं। लेकिन यहां अटक गया है क्या खेल? पहला एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि खेल अटक सकता है। एनडीए के खेमे में 116 सीटें, 122, 243 की विधानसभा है, 122 का जादुई आंकड़ा। महागठबंधन 122 के आंकड़े से महज 2 की दूरी। एलजेपी चिराग पासवान की चर्चा बहुत हुई और चिराग पासवान पिछली बार 42 सीटों पर इनकी पार्टी लड़ी थी चुनाव, 2 विधायक थे इनके, और इस बात को हम लगातार उठा भी रहे थे कि ओवर एक्सपोजर मिल रहा है क्या मीडिया कवरेज में चिराग पासवान को। चिराग पासवान 1 सीट पर ही सिमट जाएंगे, लेकिन क्या उन्होंने सेंधमारी की है? एनडीए गठबंधन में जेडीयू के खिलाफ हर जगह उम्मीदवार खड़े किए थे सुकेश, वो भूमिका में आएंगे हम अभी। लेकिन इस वक्त जो आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश उपचुनाव, यहां पर 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 16 सीटों के जो 16 से 18 सीटें बीजेपी के खाते में, 10 से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो यहां पर मुकेश कुमार सिंह, आप मध्य प्रदेश हम सब में बेहतर समझते हैं, 9 सीटें चाहिए बीजेपी को, तो सरकार तो बची रहेगी। सरकार बची रहेगी, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर ये एग्जिट पोल अगर हम मान लीजिए परसेंटेज एरर और ये पोल में तब्दील हो जाए तो हाँ एग्जिट पोल में तब्दील हो जाए और परसेंटेज एरर भी अगर हम मान लें, और ये इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया का एग्जिट पोल है। मैं ये समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, इसके हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटक में अपने लोगों को जिताने में कामयाबी पाई थी, उसी तरीके से यहां पर भी जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है उसे ये जिता के ले आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी राहत की सांस लेने लगे होंगे जरूर, क्यों नहीं? निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा चुनाव, ये शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा बड़ा चुनाव तो ज्योतिरादित्य के लिए ही था। बिल्कुल मेक और ब्रेक था उनके लिए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, अपनी साख और ये नतीजे विरासत को सबको लाइन पर लगा दिया। ये इंडिकेशन संदीप एक बात ये भी बता रहा है क्लियर कट कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों से उबर नहीं पाई। अच्छा खासा वक्त मध्य प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त बिहार पर टिकी हुई हैं। सुकेश, त्रिशंकु विधानसभा, यहां पर टाइम्स नाउ सी वोटर का एग्जिट पोल दावा कर रहा है 122 किसी के खाते में नहीं। मैं कहूंगा एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और नेकआउट करके कहा है कि मुझे ऐसी सूरत नहीं दिखती है कि हंग जैसा कोई मसला हो। अब इसमें फिर हम आगे जाकर देखेंगे और बाकी पार्टियां भी इसकी मीमांसा करेंगी कि एलजेपी 1 सीट जीत रही है, लेकिन क्या हरा भी रही है? क्या वो स्पॉइलर की भूमिका में ज्यादा है? हाँ। और स्पॉइलर है तो कितनी बड़ी स्पॉइलर है? क्या वो एक विंडो, एक एल्बो रूम देती है नीतीश कुमार को कि इन्होंने, और चूंकि नीचे हॉबनॉबिंग थी बीजेपी और एलजेपी काडर के बीच, इसलिए हमें हरवाया इन्होंने, नहीं तो हम सबसे बड़ी पार्टी होते और हम सरकार बनाने के बहुत करीब होते। एक एल्बो रूम नीतीश कुमार को देती है। एनडीए 116, तो वो एलजेपी पर वो आरोप तो लगेंगे ही, लेकिन मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं और अपना बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम माहौल क्या है ये करते हैं, और बिहार की गलियों का, पगडंडियों का, गांव का, ग्रामीण अंचल का, शहरी इलाकों का जायजा लिया। तो माहौल क्या है राजीव? संदीप जी देखिए, ये जो पहला सी वोटर का एग्जिट पोल आया है, हाँ, मुझे भी इंतजार है एग्जिट पोल मैं पहले राजीव रंजन के एग्जिट पोल पर तवज्जो दूंगा। राजीव रंजन का एग्जिट पोल क्या है, माहौल क्या है? मुझे लगता है कि महागठबंधन को एज है। महागठबंधन को एज का क्या मतलब होता है? ये बड़ा मतलब ये देखिए, ये चतुराई वाले शब्द आप मेरे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे लोग ये कहते हैं कि महागठबंधन 150 सीटें पाएगा इतना। हाँ। मुझे लगता है वो 125, 30, 20, 30 के आस से ज्यादा जाता हुआ दिखता नहीं है। इसकी 2 वजह बड़ी मैं बता दूं। ये देखिए, ये आप वाला ही एबीपी और सी वोटर, देखिए ये अब मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। सी वोटर ने टाइम्स नाउ के लिए भी किया है 104 से 128, हाँ समझ में आ गया। 116 वो मीन फिगर दिखा रहे हैं, और यही एबीपी न्यूज के लिए भी किया है 108 से 131। इसका भी मीन फिगर
महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन 1 से 3 एलजेपी यानी कि 2 होनी चाहिए मीन फिगर, और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं। तो आप कह रहे हैं 130 प्लस विपक्षी महागठबंधन। नहीं, मैंने 120 से 30 कहा। 120 से 30। उसकी वजह मैं छोटी छोटी बातें बता दूं। अटका हुआ चुनाव कह रहे हैं। अटका हुआ इसलिए है कि मैंने देखा कि जो यूथ है वहां का, जो 50% के आसपास है, लड़का लड़की हो, किसी कास्ट का कोई भी हो, वो यूथ जो 15 सालों से जब से उसने होश संभाला है, उसको लग रहा है कि बिहार की सारी बदहाली की वजह नीतीश कुमार में है। बिहार आज जो कुछ भी है उसको 15 साल पहले का नहीं पता, लालू का युग का नहीं पता, उसको लालू यादव के राज को वो सीताराम और महाभारत की कहानियों की तरह सुनता हुआ सोच रहा है, पता नहीं था या वो नहीं। 1,76,00,000 वोटर है, वो युवा की बात करो उसमें, अभी उसके अलावा भी तो 6 करोड़ वोटर हैं। फिर 50% महिलाएं जो है, वो महिलाएं कुछ भी हो लेकिन नीतीश कुमार के साथ पूरे तौर पे दबे मन से खड़ी हैं। अब वो अपने पतियों के, अपने बेटों के कहने पे कितना वोट देंगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहा तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, लड़कियों को साइकिल दिया, तमाम। अब वो महिलाएं घर वालों के कहने पर नीतीश के खिलाफ जाके मतदान केंद्र में वोट करेंगी कि नहीं, और किया है कि नहीं किया है, ये एग्जिट पोल अभी सी वोटर के एग्जिट पोल में आरजेडी को 81 से 89 सीटें मिल रही हैं, यानी कि 85 हम मीन फिगर लगा लें। 85 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और श्याम रजक बाबू मुस्कुराने लगे थोड़ा थोड़ा। वो श्रीलाल शुक्ल जो वो कहते थे ना राग दरबारी में, वो बाछे हैं शरीर के जिस भी हिस्से में हो, बाछे थोड़ी खिलने लगी क्या आपकी? देखिए, टाइम्स नाउ क्या कह रहा है तुरंत पढ़े जाता हूं, लेकिन मैं बिहार की जनता की बात कर रहा हूं। हम 2/3 बहुमत से निश्चित रूप से आ रहे हैं, हम पूरे रूप से आश्वस्त हैं। आप निश्चित हैं, आश्वस्त हैं। और सुरेंद्र राजपूत, थोड़ा आप भी मुस्कुरा सकते हैं, थोड़ी आराम से सांस ले सकते हैं। आपके आकलन से आधी ही सही, लेकिन 21 से 29 सीटें यानी कि 25 सीटें कांग्रेस के खाते में भी आ रही हैं। संदीप भाई, एग्जिट पोल है एक बात, और एग्जैक्ट पोल 10 तारीख को रहेगा। लेकिन हम एक बात आपको स्पष्ट कह दें, हम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरीके से नहीं कि 4-4 गठबंधन बनाए। हमारा गठबंधन एक है। श्री तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में प्रत्याशी हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी बहुत स्पष्ट है कि हमें गठबंधन को चुनाव जिताना है और गठबंधन को 2/3 से ऊपर बहुमत मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है पूरा। और यहां पर एक और आंकड़ा आ रहा है। अब हम सत्ता पक्ष की भी बात कर लें। बीजेपी 66 से 74, बीजेपी नंबर 2 पार्टी बनेगी, आरजेडी नंबर 1 पार्टी 85 सीटों के साथ, और एवरेज औसत निकालूं 66 से 74 का तो 70 सीटें, आरजेडी से 15 कम, लेकिन आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। और जेडीयू 38 से 45 यानी कि मोटा मोटा 41 से 42 सीटें। जेडीयू आपकी नैया डुबा देगी क्या प्रेम शुक्ला? ये बिल्कुल नैया नहीं डूबेगी, नैया डूबेगी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की। हम 2/3 बहुमत के साथ बहुत आसानी से सरकार बनाएंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हाँ, तो 38 से 45 मतलब 41-42 सीटें भी आई, वो तब भी मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा विधायक दल अगर हुआ तब भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। डबल इंजन ही बना रहेगा। तो कमजोर कड़ी आप साबित हो रहे हैं अरविंद निषाद। पहला ही एग्जिट पोल है, अभी रुकना चाहेंगे? ये क्या हो रहा है? सुनाई वो 10 तक रुकना चाहिए। अरविंद, बार कान क्यों आप अरविंद निषाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? ईयरफोन का कुछ नहीं, कुछ दिक्कत अभी आ रही है। लेकिन मुकेश कुमार सिंह, पहला जो ये आंकड़ा आ रहा है, आरजेडी जो ट्रैक्शन की बात हो रही थी, पहला एग्जिट पोल ये संकेत तो दे रहा है कि नौकरी की गूंज रही है। भाई आप सीधे सीधे देखिए ना, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उस गठबंधन में भी लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस आ रहा है 38 से 40 या 40 के करीब 41-42 जो भी आ रही है। हाँ। अगर इस एग्जिट पोल को हम एग्जैक्ट ना भी माने, मान लीजिए एग्जैक्ट है ही नहीं, हम मान ही नहीं रहे, 10-10% 20% भी ले लीजिए, 20% भी आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 की जगह 48 हो जाएगी, राइट?
एग्जिट पोल भी एक सेंस ही तो है ना। ऐसी स्थिति में वो पार्टी जो कि जिसके ऊपर इतने इल्जाम लगे कि भाई आपने पीठ में छुरा भोंका, आप बिक गए, आपने दल बदल किया, आप लड़े किसी के साथ, सरकार किसी के साथ चलाई, ऐसी कई बातें नीतीश जी के पीछे खड़ी है। और उसके दूसरी तरफ जो चुनाव के समय मुद्दा आता है बेरोजगारी का, जैसा सुकेश ने बताया, अब एक और आंकड़ा आ गया है, एक और एग्जिट पोल आ गया है। यहां पर एबीपी सी वोटर में महागठबंधन को, ये जो बहुमत की हम बात कह रहे हैं, वो ऊंचा आंकड़ा है। औसत लें तो अभी महागठबंधन को भी बहुमत की बात तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर वो टॉप हम फिगर माने तो 131 में बहुमत आ रही है। लेकिन रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत ने जो जन की बात के साथ एग्जिट पोल किया है, उसमें महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। तो अभी दूसरा एग्जिट पोल ये आया है, और इसमें देखने वाली बात ये होगी, हम शुरू से कह रहे हैं सुकेश, हम एक सेकुलर लाइन, एक सेकुलर ट्रेंड पकड़ने की बात होती है। एग्जिट पोल जाहिर सी बात है एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन वो एक इशारा करते हैं कि किस ओर ये चुनाव जाता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे चावल पका है कि नहीं, आप सारे चावल को दबा के नहीं देखते, तो इससे एक सेंस, एक विधा है जिसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि इधर का उधर हो गया। लेकिन अगर ये साइंटिफिकली किया गया है तो कोई भी एग्जिट पोल ये ओपिनियन पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल आम जनता के लिए समझना जरूरी है कि लोग वोट डाल के बाहर जब आते हैं तो क्या बताते हैं। बात का जो एग्जिट पोल आया है, एनडीए 91 से 117, तो यानी कि इसकी मीन फिगर अगर मैं निकालूं 17 और 9 26 13 104 सीटें एनडीए को, और महागठबंधन 118 से 138 यानी कि 128। जन की बात, रिपब्लिक जन की बात कह रहा है महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और ये राजीव आप वाला आंकड़ा आ गया 120 से 130। तो मैं कह रहा हूं ये जन की बात वो कह रहे हैं, आप माहौल क्या है बता रहे हैं। माहौल क्या है, मैं जो मैंने देखा वो आपको बताया। और मुझे ये लगा कि अभी जो एक तरफ एक ही आदमी था महागठबंधन में, तेजस्वी यादव, एक ही स्टार प्रचारक, एक ही नेता, एक ही नाम, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। 263 रैलियां की है, और उसको क्या है, उस आदमी को भी, उस 30 साल के लड़के को बार बार यही कहा जा रहा था इसको वोट देंगे, 9वीं पास है, 10वीं पास नहीं है, 15 साल लालू राज भूल गया। और ये सारे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए इनकी बातों, ये दोनों तीनों राजीव, ये दोनों तीनों आंकड़े जो आए हैं, वो अगर इसको सही माना जाए संदीप, तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ मैंडेट, नीतीश कुमार के साथ खिलाफ मैंडेट है। ये 2005 का पहला चुनाव है जिसमें लोग लालू यादव को हराने के लिए वोट दिया था। 2005 का दूसरा चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव था। तो ये चुनाव का, इस चुनाव का जो रिजल्ट अभी तक, रिजल्ट मतलब इंडिकेशन है, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो दिखाते हैं। अगर ये तब्दील होते हैं आंकड़ों में, इन्हीं आंकड़ों में, तो मैं ये कहूंगा कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ मैंडेट है, नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी अरविंद निषाद जो ऐसा दिख रहा है। अभी और इंतजार करेंगे या सुकेश जो निष्कर्ष अभी निकाल रहे हैं, हमें संकेत जो मिल रहे हैं एग्जिट पोल से, नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी साफ दिखाई दे रही है इन आंकड़ों में। देखिए, बिहार के कई हिस्सों में मैं पार्टी के काम के लिए और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मैं गया था भ्रमण में। उस दरमियान मैंने जो आम जनता से संपर्क किया, उस संपर्क के आधार पर मैं यह जरूर कह सकता हूं कि यह जो आपका एग्जिट पोल है, यह एग्जिट पोल से अलग 10 तारीख को जब मतों की गिनती होगी तो आश्चर्यजनक तरीके से एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने नहीं, बीजेपी तो ठीक ठाक कर रही है। बीजेपी 110 में से 70 सीटें जीत रही है, यानी कि 65% का स्ट्राइक रेट। लेकिन आप 115 में 40 सीट ही जीत पा रहे हैं, तो आपका स्ट्राइक रेट तो 40% से भी नीचे आ गया। इन आंकड़ों पास भी नहीं कर रहे। इन आंकड़ों को अगर सही माना जाए तो देखिए 2005 के बाद ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। सुकेश जी, और एक चीज, और एक मिनट अभी अरविंद, आपको पूरा मौका मिलेगा, राजीव भी कुछ जोड़ रहे हैं। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो बिहार की जिन सीटों पर बीजेपी और आरजेडी लड़ रही थी, चुनाव वहीं देखने को मिल रहा था। बाकी सारी सीटें वन साइडेड आपको दिखाई दे रही थी। अरविंद बोलिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीजेपी और जेडी ही चुनाव लड़ी है, आरजेडी ही चुनाव लड़ी।
देखिए ये राजीव रंजन जी सुपौल विधानसभा कवर कर रहे थे। सुपौल विधानसभा कवर करने के दरमियान इनके साथ वहां के मतदाताओं ने जब बात किया तो वहां के तमाम मतदाताओं ने कहा कि सुपौल जिला और सुपौल में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की जीत होगी। अगर राजीव रंजन जी इस डिबेट में शामिल हैं तो इस बात से शामिल हैं, मेरे साथ बैठे हुए। नहीं, आपको ये देखिए, हमारे प्रोग्राम में आधे घंटे के प्रोग्राम में हर तरह की बात लोग करते हैं, लेकिन एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड यहां पे कह दे रहा हूं और नतीजा जो भी आए कि आपके विधायक जेडीयू के जो सहरसा सदर से हैं वो जरूरत से ज्यादा लोकप्रिय हैं और बहुत ही ज्यादा जनता उनको चाहती है। ये बात मैंने वहां पर महसूस की है और उन्होंने काफी से ज्यादा बोल रहे हैं। जरूरत से ज्यादा मानती है। 30 साल भाई एक सीट की बात नहीं, इनको बता दो 30 साल का एक विधान पूरे बिहार का ट्रेंड है। नहीं संदीप भाई, पूरे बिहार आप उसको एक सीट की बात ना करें। अब देखिए 30 साल के विधायक ठीक से नहीं, राजीव अगर के बारे में कह सकते थे ठीक से नहीं रख रहे हैं। आप बात सुन लीजिए, 30 साल के विधायक को लेकर के वहां इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं थी। एक मिनट, लेकिन वो ब्रिजेंद्र यादव के वोटर कह रहे थे कि नीतीश कुमार साफ हो जाएंगे। एक सीट की बात नहीं कर रहे हैं। एक सीट की जब बात करने लगते हो ना, लपकते हो अरविंद, अरे सुनिए ना, सुनिए, आप ही से बात कर रहा हूं। सुनिए, एक सीट पर आप ऐसे लपके हैं ना, तो वो मुझे वो कहावत याद आ गई, डूबते को तिनके का सहारा। आप तिनके ढूंढने लगे। अब 243 सीटों की बात है ना। मोटी बात यह है जो सुकेश भी कह रहे हैं, 2005 से अब तक का एनडीए का यह सबसे बुरा प्रदर्शन होगा, जेडीयू का इसमें। और जेडीयू 40 सीटों पर जेडीयू आ रही है, अगर आती है तो क्या एंटी इनकम्बेंसी एक मेजर फैक्टर था? बीजेपी 65% सीटें अभी भी जीत रही है। एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान तो बीजेपी को भी हुआ है। नहीं, देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि जब मतों की गिनती होगी तो जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस सवालों को उठा रहे हैं, वो निर्मूल साबित होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर तो हम कहीं झेप नहीं, हमने तो कहीं उसको पाया नहीं। व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूं, 10 को और पता लग जाएगा, 10 को और पता लग जाएगा। एक मिनट, प्रेम शुक्ला, मीडिया के लिए हाँ, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा मीडिया पे तंज कसिए, हम फेवरेट विपिन गॉड्स हैं सबके। हाँ, बोलिए। हाँ, ये मीडिया के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए एंटी इनकम्बेंसी शब्द बड़ा ही अच्छा है और इसका बहुत जोर शोर से उपयोग किया जाता है, लेकिन बिहार में इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिहार नहीं, बाकी देश में। एक मिनट, प्रो इनकम्बेंसी आजकल बड़ा शब्द हो गया है। आजकल अच्छे प्रशासक को लगातार लोग दोबारा चुनते आ रहे हैं, पर यहां एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। अब प्रेम शुक्ला, ये जो नीचे का आंकड़ा है ना, मैं एलजेपी के आंकड़े पर भी रिपब्लिक जन की बात का जो है 5 से 8 सीटें हैं, मतलब 6 से 7 सीटें जीत सकती है एलजेपी, 2 सीटें जीत सकती है सी वोटर के हिसाब से। एलजेपी ने नीतीश की नैया डुबा दी। क्या आपको नुकसान नहीं है? नीतीश कुमार को नुकसान दिख रहा है। और एलजेपी ने कुछ जगह आपके खिलाफ भी खड़े किए उम्मीदवार, लेकिन 115 की 115 जगह जहां जेडीयू ने उम्मीदवार खड़े किए थे, वहां पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। संदीप जी, जब तक चुनाव के अंतिम परिणाम नहीं आ जाते तब तक उस पर चिकित्सकीय विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एक बार चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, तब पता लग जाएगा एलजेपी ने डैमेज किया है कि नहीं किया है। तब पता लग जाएगा। अब आप उस मोड में आ गए, मुझे दिख रहा है। अब आप बहुत छोटे छोटे जवाब देंगे, क्योंकि आपको मालूम है अभी नहीं बोलने की बात है, 10 तारीख को बोलना पड़ेगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और ये अंतिम नतीजे तो है नहीं, ये तो मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन इससे एक संकेत जरूर मिल रहे हैं। और इसमें एनडीए पिछड़ रहा है क्या महागठबंधन से? अभी भी नेक टू नेक फाइट है, चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।